मध्य प्रदेश के अहम सरकारी विभागों में 10 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। सरकार के छोटे मोटे कामों से लेकर बड़े बड़े प्रशासनिक काम इन्हीं के हवाले हैं। एक तो ये कर्मचारी वेतन, भत्तों और सुविधाओं की कमी से वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से विभाग बड़ी प्रशासनिक गलतियों का ठीकरा भी इन्हीं आउटसोर्स कर्मचारियों पर फोड़ रहा है। अधिकारी आउटसोर्स कर्मचारियों की गलती बताकर खुद को बचा रहे हैं। ऐसा ही हैरान करने वाला मामला मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम में सामने आया, जहां सरकार के बेहद अहम प्रोजेक्ट संबल 2 के करीब 12.5 करोड़ रुपए गलत खाते में जमा हो गए। और जब गड़बड़ी सामने आई तो विभागीय अधिकारी आउटसोर्स कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मामला विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी उठ चुका है और खुद पंचायत मंत्री भी गलती की बात कबूल कर चुके हैं। पूरा मामला जानने के लिए देखिए भोपाल से हमारे इनपुट एडिटर रवि अवस्थी की ये खास रिपोर्ट। क्या सरकार बाजार का कोई दुकानदार है जो इधर का ईंट और उधर का रोड़ा जोड़कर व्यापार करता है, जिसे हर वक्त सिर्फ मुनाफे की चिंता रहती है और उसकी दुकान पर आने वाला हर शख्स ग्राहक लगता है? जी नहीं, सरकार एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसे हर स्तर पर उच्च मानक स्थापित करने होते हैं, जिसकी सबसे अहम कड़ी है सेवा यानी सर्विस। छोटे से लेकर बड़े स्तर तक का काम सर्विस के बिना अंजाम तक नहीं पहुंच सकता। इसी बात के मद्देनजर सिस्टम की गति बनाए रखने के लिए राज्यों में आउटसोर्स व्यवस्था यानी ठेका प्रथा लागू की गई, जिसमें सरकारी विभागों के अहम कामों के लिए ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी, चपरासी और माली से लेकर मैनेजर तक की भर्तियां की जा रही हैं। लेकिन ये काम सरकार खुद न करके ठेका कंपनियों से करवा रही है, जिसका फायदा उठाकर समय के साथ ठेका कंपनियों ने आउटसोर्स व्यवस्था को भ्रष्टाचार और अत्याचार का बड़ा जरिया बना लिया है। खास बात यह भी है कि इन पर सरकार का कोई ध्यान है ही नहीं, लिहाजा ये मुसीबत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए और भी बढ़ती जा रही है। हाल ही में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अहम टिप्पणी कर चुका है और द सूत्र ने भी प्रमुखता से आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति पर खबर चलाई थी। ये तो हुई एक बात। अब आते हैं असल मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि आउटसोर्स यानी ठेका प्रथा लाखों कर्मचारियों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है, जिसकी तस्दीक मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम में सामने आया एक चौंकाने वाला मामला कर रहा है, जहां सरकार के बेहद अहम श्रम विभाग के संबल 2 पोर्टल से करीब 12.5 करोड़ रुपए गलत खातों में जमा करा दिए गए और गड़बड़ी का खुलासा होने पर विभाग ने सीधे तौर पर आउटसोर्स कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब असल हितग्राहियों ने रकम नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद आनन फानन में विभाग ने खोजबीन शुरू की और रिकवरी शुरू कराई, लेकिन अब तक 572 खातों से करीब 11.25 करोड़ रुपए की वसूली ही हो पाई है। बाकी 1.25 करोड़ रुपए या तो फर्जी हितग्राहियों ने खर्च कर डाले या फिर तकनीकी वजहों से पैसा वापस नहीं मिल सका। मामला 10 मार्च 2024 का है, जब सिंगल क्लिक के जरिए 12.5 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। ये मामला विधानसभा के पिछले मानसून सत्र में भी उठ चुका है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सरकार से गलत ट्रांसफर को लेकर लिखित सवाल पूछा था, जिसके जवाब में श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गड़बड़ी की बात स्वीकार भी की थी। मंत्री ने बताया था कि श्रम विभाग का पोर्टल मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने तैयार किया है, जिसमें कोडिंग और टेस्टिंग की गलतियों की वजह से ये गड़बड़ी हुई है। मंत्री के जवाब में सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि गलती के लिए 2 आउटसोर्स कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। गलत मनी ट्रांजैक्शन के लिए टेक लीडर विकास निगम और टेस्टर सौरभ चौहान की लापरवाही बताई गई थी और इसके बाद दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया था। और जब निगम के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने चुप्पी साध ली, यानी करे कोई और भरें आउटसोर्स कर्मचारी। बहरहाल इसी मामले को लेकर हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ न्याय करने की अपील की है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है। इसी तरह एमएसएमई विभाग की ओर से महिला उद्यमियों के खाते में 275 करोड़ रुपए जमा कराने का मामला भी विवादों में रहा था।
सरकार ने सिंगल क्लिक से 850 महिला उद्यमियों के खाते में 275 करोड़ रुपए जमा कराने का दावा किया था, जबकि कई हितग्राहियों ने पैसा नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी और विपक्ष ने भी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।